नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोग के लिए साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट की वीडियो लेकर आ रखा हूँ, जो कि एनसीआर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं चाहूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोग के एक भी प्रश्न एनसीआर की परीक्षा में ना छूट सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहा है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, डॉप्सन। ठीक है दोस्तों, जो डॉप्सन इकाई है दोस्तों, इसका नामकरण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधनकर्ता गार्डन डॉप्सन के नाम पर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ये भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है अगला। क्वेश्चन दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। तो किसने किया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, न्यूटन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, विस्थापन। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सदिश राशि होता क्या है। तो दोस्तों, जिन भौतिक राशियों में केवल परिणाम होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। लेकिन जिन भौतिक राशियों में दोस्तों परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है दोस्तों, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों, सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का भार होता है। तो बताए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से मानव शरीर का भार कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्न में से क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आप लोग दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 नाभिकीय संलयन। ठीक है दोस्तों, और सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, कौन सी गैस पाई जाती है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, और कुछ मात्रा में दोस्तों हीलियम भी पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, हवाओं की ऊर्जा होती है। तो बताइए फ्रेंड्स, हवाओं की ऊर्जा दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का, ऑप्शन नंबर 2 केवल गतिज होती है। ठीक है दोस्तों, और जो हवा है दोस्तों वो क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए मृदा में जल तनाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, तनाव मापी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। तो बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, ऊर्जा संरक्षण का प्रकथन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बर्नौली का सिद्धांत जो है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोग दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सहजा कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब दोस्तों अचानक कम हो जाए। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म किए जाने पर सर्वाधिक प्रसारित होगा। तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा जिसको गर्म करने पर सर्वाधिक प्रसारित होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोगों दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, वायु को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, क्लोरीनीकरण के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या अगला।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में कार्बन की उच्चतर प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से किस में कार्बन की उच्चतर प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, एंथ्रासाइट कोयला में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस में नहीं होता है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से किस में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, उर्वरक के निर्माण में। ठीक है दोस्तों, उर्वरक के निर्माण में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, MgOH2। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये क्या करता है, जल के साथ क्रिया करके दूध का रंग ले लेता है। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कारक होता है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कारक कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का? यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, मैग्नीशियम हाइड। ठीक है दोस्तों, और एक और होता है, वो कौन सा होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इससे पहले हमारे साइंस की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके वीडियो को दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्य नाम है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सिरका का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, जो NaCl है ये सागर में पाया जाने वाला लवण होता है। ठीक है, और दोस्तों उसको कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या अगला। तो क्वेश्चन दोस्तों, जल के लिए pH मान होता है? तो बताएं फ्रेंड्स, यहाँ पर जल का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो जल का pH मान है वो कितना है? लगभग 7 होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या अगला। तो क्वेश्चन दोस्तों, खाद्य पदार्थों की परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बताएं फ्रेंड्स, खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, बेंजोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग दोस्तों खाद्य पदार्थ की परीक्षण के लिए किया जाता है। और दोस्तों जो बेंजोइक अम्ल है ये क्या होता है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या अगला। तो क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसको नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ग्रेफाइट को। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में थोरियम को दोस्तों ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों D2O को भी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अन्य नाम से बायोगैस को जाना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर में जल के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों से उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस के सांद्रण के उच्च होने के कारण महासागर के जल में फैलाव होता है। ठीक है, और इसका कारण क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग के प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग के एक भी प्रश्न एनसीए की परीक्षा में ना छूट सके। तो दोस्तों क्वेश्चन है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो निस्पंदन है यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, ठीक है, जल शोधन के अंतर्गत। और बाकी दोस्तों क्वथन के द्वारा, क्लोरोनीकरण के द्वारा और यूवी किरण के द्वारा दोस्तों जल शोधन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्र से अधिकतर निकलती है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, जो मीथेन गैस होती है दोस्तों, वो शहरी क्षेत्रों के कचरे भराव क्षेत्र से अधिकतर निकलती है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है अगला। तो क्वेश्चन दोस्तों, जीवन का ब्लूप्रिंट निम्न में से किसे कहा जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है जीवन का ब्लूप्रिंट? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, डीएनए को, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, लाल चींटी के द्वारा उत्पादित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों बिच्छू हो गया, मधुमक्खी हो गया, इन सभी में भी दोस्तों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या अगला। तो क्वेश्चन दोस्तों, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से दोस्तों हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है दोस्तों आप लोग का? जो हरित ग्रंथियाँ हैं दोस्तों, वो ऑर्थोपोडा संघ के जीवों के उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, लाल रक्त कोशिकाओं में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। और लाल रक्त कोशिकाओं का दोस्तों कार्य क्या होता है? दोस्तों श्वसन अंगों से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जो लाल रक्त कोशिकाएं दोस्तों, इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिकाओं में दिए गए विकल्पों में से किसे पाचन थैली के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 4, लाइसोसोम को, ठीक है दोस्तों। अगर इसके स्थान पर दोस्तों आत्मघाती थैली पूछता तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाता है? लाइसोसोम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से कौन सी सबसे छोटी हड्डी है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, स्टेपिज, ठीक है दोस्तों। जो स्टेपिज है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहलाती है, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ पाई जाती है? हमारे कान में पाई जाती है, ठीक है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित SI यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि एनसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।